नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक डाकघर के कार्य और समय को हम आसान भाषा में और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। यह टॉपिक पीएएसए परीक्षा, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से हम उन बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे डाकघर के प्रकार और कार्य समय, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे प्रधान डाकघर, फिर है उप डाकघर, इसके बाद पढ़ेंगे शाखा डाकघर को, फिर सेना डाकघर, रात्रिकालीन डाकघर, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। अगला है डाकघर का कार्य समय के अंतर्गत हम देखेंगे सामान्य कार्य दिवस को, रविवार और छुट्टियों पर किए जाने वाले कार्य है उनको अपन कवर करेंगे। फिर देखेंगे वार्षिक छुट्टियां, साल में हमें कितनी छुट्टियां मिलती है कौन कौन से त्योहारों में, यह देखेंगे। अगला पॉइंट होगा डाकघर की प्रमुख छुट्टियां। फिर पढ़ेंगे ग्रामीण डाकघरों का समय, विशिष्ट जानकारी देखेंगे, इस टॉपिक से संबंधित विशिष्ट जानकारी। फिर देखेंगे इस टॉपिक का महत्वपूर्ण धारा, जो कि डाकघर गाइड भाग 1 का है, वह महत्वपूर्ण धारा कौन कौन सा है इस टॉपिक से संबंधित, उसे हम देखने वाले हैं। और अंत में हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को रख सकें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। डाकघर के प्रकार। ठीक है, यह परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि डाकघर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको लिखना है कि डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रधान डाकघर, एक मिनट, अ, पहला है प्रधान डाकघर, दूसरा उप डाकघर और तीसरा शाखा डाकघर। ठीक, तो डाकघरों के प्रकार में अगर प्रश्न पूछा जाए कि डाकघर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है या जवाब देना है कि डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इन तीनों डाकघरों का डिटेल। पहला प्रकार है प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर वह है जो आमतौर पर बड़े शहरों में या ज़िले में, लगभग ज़िले में होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कई उप डाकघर काम करते हैं। ठीक, एक एचओ है प्रधान डाकघर को, जिसे हम हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं, या शॉर्टकट में हम बोलते हैं एचओ। एचओ है वह बड़े शहरों में होता है, या प्रायः अगर ज़िला बड़ा है तो वहाँ स्थापित होता है, बड़े शहरों में और ज़िलों में। ठीक है, इसके अंतर्गत एसओ कार्य करते हैं। एचओ के अंतर्गत रहते हैं एसओ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एचओ वह पोस्ट ऑफिस है जहाँ डाक विभाग का सभी सेवाएं यहाँ उपलब्ध होती है। लगभग सभी सेवाएं यहाँ उपलब्ध होती है एचओ में। यह परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया था कि सभी सेवाएं किस डाकघर में होती है, तो आपको लिखना है एचओ में। ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्री, पार्सल, मनी ऑर्डर, बचत बैंक, बीमा और भी जो सेवाएं हैं वह एचओ में उपलब्ध है। एचओ या प्रधान डाकघर का प्रमुख होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं
प्रधान डाकपाल, प्रधान डाकपाल या मुख्य डाकपाल या फिर डाकपाल भी बोलते हैं, डाकपाल या पोस्ट मास्टर। ठीक है। कुछ प्रमुख बड़े शहरों में जो प्रधान डाकघर होता है वो किस तरह का होता है? प्रथम श्रेणी का होता है। कुछ डाकघर, कुछ कुछ एचओ या कुछ प्रधान डाकघर जो कि बड़े शहरों में है वह प्रथम श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी के होते हैं। और यहाँ के जो प्रधान डाकपाल होते हैं वह राजपत्रित अधिकारी होते हैं, राजपत्रित। प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सभी एचओ के नहीं, केवल प्रथम श्रेणी के ही प्रधान डाकपाल रहेंगे, वही राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है। बाकी और भी हेड ऑफिस होते हैं जो सामान्यतः HSG 1 लेवल के ही पोस्ट मास्टर बैठते हैं वहाँ, और वे राजपत्रित नहीं होते। लेकिन कुछ चुनिंदा जो बड़े शहरों में एचओ है वहाँ अगर डाकघर प्रथम श्रेणी के हैं तो वहाँ के प्रधान डाकपाल भी राजपत्रित होंगे। ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगला टॉपिक है एसओ, एसओ या फिर उप डाकघर। उप डाकघर क्या है? उप डाकघर वह है जो एचओ के अधीन होता है, एचओ है, एचओ के अधीन होते हैं वह एसओ है। और यहाँ भी एसओ में भी लगभग सभी कार्य एसओ में होता है, लगभग सभी कार्य। ठीक है। एसओ के नीचे जो कार्य करते हैं वह है बीओ। उप डाकघर का संचालन कौन करते हैं? एसपीएम, इसका संचालन करते हैं एसपीएम या फिर बोल देते हैं सब पोस्ट मास्टर। ठीक है। एसपीएम सब पोस्ट मास्टर यहाँ के प्रमुख होते हैं। इसके अधीन आने वाले शाखा डाकघरों से संबंधित लेखा जोखा और डाक वितरण जैसी जिम्मेदारियां इसी के पास होती है। उप डाकघर भी 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। उप डाकघर जो है एसओ जो है वह भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो है ट्रिपल हैंडेड। ठीक है। ट्रिपल हैंडेड होते हैं और ये एक क्लास होती है, एक क्लास का एसओ है, एक क्लास एसओ। इसी प्रकार जो सेकंड हैंडेड होते हैं या डबल हैंडेड बोलते हैं इसको, ये होती है बी क्लास की, बी क्लास एसओ। इसी प्रकार जो थर्ड है वह जो है सिंगल हैंडेड, ये होती है सी क्लास का थर्ड क्लास एसओ, सी क्लास एसओ है। यहाँ सिंगल हैंडेड है। सिंगल हैंडेड मतलब यहाँ बाबू की संख्या या पीए एक ही पीए होंगे, एक पीए यहाँ होते हैं। या डबल हैंडेड में 2 पीए होते हैं, 2 पीए। ट्रिपल हैंडेड में 3 पीए। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिन एसओ के पास सेपरेट पिन कोड है उसे बोलेंगे अपन डिलीवरी डाकघर, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ठीक है। या डिलीवरी एसओ, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस या डिलीवरी एसओ। और जिनके पास पिन कोड नहीं है उन्हें बोलेंगे नॉन डिलीवरी एसओ या पीओ। ठीक है। पिन कोड है या नहीं, इसका मतलब यह है कि क्या होता है कि कोई बड़े शहर में या बड़े ज़िले में या बड़े शहर में एक से ज़्यादा एसओ रहते हैं। शहर के अंदर ही बहुत सारे एसओ रहते हैं, यहाँ एसओ। लेकिन इनका जो पिन कोड जो है वो जो मेन शहर का जो पिन कोड है, मेन शहर के एचओ का जो पिन कोड है वही पिन कोड होता है। ठीक है। इसका मतलब इनका जो है अलग से पिन कोड नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है। ठीक है। अगला देखते हैं शाखा डाकघर। यह ग्रामीण या फिर
छोटे शहर में, छोटे शहर या क्षेत्र में होते हैं। कहाँ होते हैं शाखा डाकघर? ग्रामीण और छोटे शहर में होते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस भी बोल देते हैं समान आमतौर पर। ठीक है। यहाँ जो है सीमित सेवाएं मिलती हैं, सभी सेवाएं नहीं मिलती, सीमित सेवाएं मिलेंगी और वो भी कम मात्रा में। इनका संचालन जो करते हैं, इनका संचालन करते हैं कौन? बीपीएम या एबीपीएम। बीपीएम मुख्य रूप से बीपीएम करते हैं। अगर बीपीएम छुट्टी में जाते हैं तो एबीपीएम इसके चार्ज में होती है। तो इसका जो संचालन करते हैं वह शाखा डाकपाल, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस शाखा डाकघर के प्रमुख होते हैं। और शाखा डाकघर भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के शाखा डाकघर। ठीक, पहला है लेवल 1। लेवल 1 वह है जो अधिकतम मैक्सिमम 4 घंटा कार्य करती है, वह है लेवल 1। और जो लेवल 2 का जो शाखा डाकघर है वह मैक्सिमम कार्य करती है 5 घंटे का। ठीक है। अब अगला समझते हैं सेना डाकघर। सेना डाकघर ऐसे डाकघर होते हैं जो सेना और अन्य रक्षा बलों के जवानों को डाक सेवा देते हैं। यानी सैनिक जहां भी तैनात हो उनकी चिट्ठी पार्सल पहुंचाने के लिए ये डाकघर काम करते हैं। ठीक है। सेना डाकघर मतलब सेना डाकघर यानी कि सेना के लिए पोस्ट ऑफिस है। सेना के लिए पीओ है, आर्मियों के लिए, आर्मियों जवानों के लिए एक सेपरेट पोस्ट ऑफिस है। ये उन्हीं का डाक को इन तक पहुंचाना इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है। सेना डाकघर के अंदर भी एचओ के रूप में एक होती है सीबीपीओ, जो वहाँ का बड़ा पोस्ट ऑफिस है, सीबीपीओ, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस। ठीक। पूरे देश में इसके दो भाग हैं, दो ही मुख्यालय हैं इसके। सीबीपीओ के केवल 2 मुख्यालय हैं। पहला जो है वह दिल्ली में, जिसे हम 56 एपीओ भी बोल देते हैं, 56 एपीओ, आर्मी पोस्ट ऑफिस। ठीक। और जो दूसरा जो है वह है कोलकाता। दूसरा जो है वह कोलकाता में है, जिसे हम 99 एपीओ बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों के अंतर्गत बाकी छोटे सेना डाकघर भी कार्य करते हैं, जिन्हें हम एफपीओ बोलते हैं। ये सीबीपीओ या फिर एपीओ के नीचे में, इसके नीचे में जो कार्य करेंगे वो एफपीओ, जिसे हम अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। एक मिनट। अब हम देखते हैं एफपीओ। यह सेना डाकघर के अंदर ही एक छोटा पोस्ट ऑफिस है, जो कि सीधे सेना के यूनिट के पास अलग अलग जगहों पर होता है। एफपीओ यानी कि फील्ड पोस्ट ऑफिस। एफपीओ फील्ड पोस्ट ऑफिस है। यह क्या होती है? जो सेना के जो टुकड़ियाँ हैं, यूनिट हैं, वहीं आसपास ये संचालित होती है, जो डायरेक्ट सेना को डाक देने का कार्य करती है या डाक लेने का कार्य करती है। ये अपने अपने क्षेत्र में सैनिकों को डाक सेवा देते हैं। ये सभी सीबीपीओ, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है। किसके नियंत्रण में? सीबीपीओ। ठीक। इसके बीच में जो होती है वो है एपीओ या फिर, हाँ, एपीओ है। अगर हम इसे सेना डाकघर को अगर उदाहरण के साथ समझें तो सीबीपीओ जो है एक हमारे एचओ जैसा है। ठीक है। जो कि वहाँ का मुख्य ऑफिस है। ये मेन ऑफिस सीबीपीओ होता है। फिर इसके नीचे जो आएगा एफपीओ आएगा। उसके नीचे काम करने वाले ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, इसके नीचे कार्य करती है, वह एफपीओ है, एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस टाइप का, जो एसओ टाइप का है, ये है। और आती है एपीओ सिस्टम, जो सेना के लिए बना पूरा डाक नेटवर्क है। एपीओ जो है सेना के लिए बना है डाक नेटवर्क है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है रात्रिकालीन डाकघर
नाइट पोस्ट ऑफिस, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस, यह नाइट पोस्ट ऑफिस क्या है? जब किसी डाकघर का जो कार्य समय है वह बढ़ा देती है, शाम तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। ठीक, शाम तक अगर बढ़ा दिया जाए तो वह कहलाती है नाइट पोस्ट ऑफिस। अगर शाम को भी खुला रखा जाए वह डाकघर को, तो वह रात्रिकालीन डाकघर कहलाता है। ठीक है, समय कौन बढ़ाता है? कौन समय बढ़ाते हैं? तो वह है डीजी बढ़ा सकते हैं रात 8 बजे तक। ठीक है, डीजी यानी कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, वह किसी भी डाकघर के समय को रात्रि 8 बजे तक, रात्रि 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। डीजी डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक किसी भी डाकघर के समय को 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं, रात शाम 8:30 बजे तक। ठीक है, रविवार को भी डाकघर खुलवाया जा सकता है। और एक बात भी ध्यान रखिएगा, रविवार को भी डाकघर को खुलवाया जा सकता है। रात्रिकालीन डाकघर में रात के समय क्या क्या काम होता है, इसे भी देख लेते हैं। रात के समय काम, रात के समय जो काम होती है वह है रजिस्ट्री बुकिंग या आर्टिकल बुकिंग। ठीक है, आर्टिकल बुकिंग कार्य होती है यहाँ पे। और जो होती है मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, मनी ऑर्डर जारी किया जाता है। तीसरा है पोस्टल ऑर्डर की बिक्री होती है, पोस्टल ऑर्डर भी बेचा जाता है यहाँ रात के समय। और जो तीसरा जो होती है वह डाक टिकट बिक्री, डाक टिकट भी बेचा जाता है। ठीक है, रात के समय क्या क्या काम होता है? आर्टिकल बुकिंग होता है, मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, पोस्टल ऑर्डर बेचा जाता है, डाक टिकट भी बेचा जाता है। ठीक है, और सीमित समय वाले जो काम है यहाँ रात्रिकालीन डाकघर में, जो सीमित समय वाला जो काम है वह है सेविंग अकाउंट में जमा और नगद प्रमाण पत्र की बिक्री सिर्फ सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे तक ही किया जाता है। ठीक है, जो एसबी जो काम है, एसबी संबंधित सेविंग बैंक संबंधित काम है, वह अधिकतम 7 बजे तक ही होता है। इसको याद रखिएगा, अधिकतम 7 बजे तक ही होता है। ठीक है, और है एक मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का भुगतान, मनी ऑर्डर का अगर पेमेंट भी होता है वह शाम 6 बजे तक। ठीक, सेविंग बैंक का जो काम होगा वह 7 बजे तक, मनी ऑर्डर का भुगतान या जो होगा वह 6 बजे तक होगा। ठीक है, बाकी अगर 7 बजे तक या 7 बजे के बाद ये एसबी और एमओ का काम नहीं होगा, लेकिन ये काम हो सकती है, ये चारों काम हो सकती है। अब देखते हैं कि रात्रिकालीन डाकघर रविवार और छुट्टियों में किस प्रकार कार्य करती है। ये देखते हैं कि रविवार और छुट्टियों में किस प्रकार से कार्य करती है। तो रविवार के दिन क्या होता है कि इस दिन डाक का वितरण नहीं होता। ठीक है, वितरण नहीं होता। और क्या नहीं होता? मनी ऑर्डर का भुगतान भी नहीं होता, एमओ पेमेंट नहीं, और जो नहीं होता वह बचत बैंक के काम और बचत पत्रों का भुगतान नहीं होता, एसबी काम भी नहीं होता। ठीक है, रविवार के दिन एक तो वितरण काम नहीं होगा, मनी ऑर्डर वाला काम नहीं होगा, और सेविंग बैंक वाला काम नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस यानी चलता फिरता डाकघर, जो वह डाकघर जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, यह वैन गाड़ी में चलता है। गाड़ी में एक पोस्ट ऑफिस का जो भी सामग्री है उसे गाड़ी में व्यवस्थित रख दिया जाता है, और लोगों को सेवा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ी को चलाकर यह मोबाइल पोस्ट ऑफिस चलाया जाता है। यह शहर के अलग अलग इलाकों में तय समय पर जाकर डाक की सुविधा देता है, तय समय पर। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी समय पर
उक्त स्थान पर जाना है तो उसी समय पर ही अगला दिन भी उसी समय पर ही जाएगा। ठीक है, अगर ए जगह पर 11 बजे जाता है तो अगला दिन भी ए जगह पर 11 बजे ही जाएगा। यह तय समय रहता है कि इस स्थान को इतने बजे डाक सेवा देनी है। ठीक, यह मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहाँ कहाँ चलती हैं यह देखते हैं। ये बड़े शहरों में चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, एक है चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, पुणे, जयपुर और भिलाई। इसको याद रखिएगा कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहाँ कहाँ उपलब्ध है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस की सेवा किन किन शहरों में उपलब्ध है, तो इन शहरों को आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ, वीडियो वीडियो के साथ इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह लिंक आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो अभी सिर्फ मोबाइल वीडियो ध्यान से देखिएगा। फिर वीडियो देखने के बाद अपने से एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ताकि रिवीजन के समय एक जल्दी से रिवीजन कर सकें, क्योंकि जो आखिरी समय होता है वहाँ पे हमारे लिए समय बहुत कीमती होता है, तो उस समय शॉर्ट नोट्स बहुत काम आता है। ठीक है, हाँ, इस लेक्चर का या इस टॉपिक का जो पीडीएफ है, जो डिटेल पीडीएफ है जिसमें सभी चीज़ें डिटेल से दी गई है, वह मैं व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा। ठीक है, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस में काम क्या होता है। यहाँ काम क्या होता है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में जो काम होता है वह साधारण पत्र लेना, साधारण पत्र जो लिया जाता है, ऑर्डिनरी लेटर। ठीक है, फिर हवाई डाक और स्थल डाक बुकिंग जो कार्य है वह भी यहाँ किया जाता है। हवाई पार्सल और लेटर की रजिस्ट्री भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री भी बेचा जाता है यहाँ से। टिकट बेचना वगैरह भी यहाँ का कार्य होता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस में क्या क्या कार्य होता है। साधारण पत्र लिया जाता है, आर्टिकल बुकिंग किया जाता है, डाक टिकट बेचा जाता है। ठीक, और है हवाई या पार्सल डाक की बुकिंग भी की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा कार्य नहीं होता। यहाँ वीपी, वैल्यूएबल पोस्ट वीपी और इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। वह है वीपी और आईएनएस, इंश्योरेंस सुविधा यहाँ नहीं मिलती। रविवार को और डाकघर की छुट्टियों में ये बंद रहती है। याद रखिएगा कि ये जो संडे और बाकी अन्य हॉलीडे है उस दिन ये बंद रहती है। ठीक है, एक लाइन में अगर याद रखें तो जो डाकघर गाड़ी में चलकर अलग अलग इलाकों में डाक सुविधा देता है वह मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। कई बार हमारे मन में भ्रम होती है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता। ठीक है, इसका मतलब होता है चलता फिरता, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, डाकघर का कार्य समय। डाकघर के काम करने का समय पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के अनुसार निम्न प्रकार से तय किया गया है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह पीओ गाइड पार्ट 1 का ही टॉपिक हम देख रहे हैं। ठीक है, और जो भी धारा हम देखेंगे वह इसी से संबंधित धारा रहेगी। ठीक है, तो अब कार्य समय देखते हैं। सामान्य कार्य दिवस, डाकघर का जो सामान्य कार्य दिवस वह क्या है। डाकघर सप्ताह के सामान्य कार्य दिवसों में खुले रहते हैं। सामान्य कार्य दिवस होता है जो है सोमवार से शनिवार तक। ये जो डाकघर इस कार्य दिवस को कार्य करती है।
हर डाकघर की कार्य समय अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आमतौर पर जो कार्य समय होता है वो लगभग समान होता है। वह है 9 से 5, 9 से 5, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। ये आमतौर पर सामान्य कार्य दिवस है, कार्य समय है, ठीक है। यहाँ जो डाक बुकिंग कार्य जो होती है, बुकिंग कार्य बुकिंग कार्य जो होती है वह 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, ठीक। और जो सैटरडे को सैटरडे को जो बुकिंग कार्य होती है वह 5 घंटे या फिर 3 बजे तक। उसी प्रकार जो है एसबी एमओ मनी ऑर्डर या फिर एसबी कार्य जो है 5 घंटे होती है। नॉर्मल दिन में देखा जाए तो 5 घंटे होती है, और जो शनिवार को ये हो जाती है 3 घंटे, ठीक है, या फिर 1 बजे तक। दोनों में से कोई एक, ग्राहक के सुविधा देखते हुए। अब हम देखते हैं कि रविवार और छुट्टियों पर क्या क्या, किन किन ऑफिस क्या क्या कार्य करती है। रविवार और छुट्टियों पर कार्य, छुट्टियों पर कार्य। रविवार और अवकाश वाले दिन में डाकघर आमतौर पर बंद रहते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस तो इन दिनों छुट्टियों पर और रविवार को तो बंद रहती ही है, लेकिन जो नाइट पोस्ट ऑफिस है रविवार को भी खुले रहते हैं। ये नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार को भी खुले रहते हैं। इसी प्रकार जो आरएमएस ऑफिस है वह भी रविवार और छुट्टियां है, अन्य अवकाश का दिन है, उस दिन भी आरएमएस खुला रहता है। इसके साथ ही जो प्रेस छटाई कार्यालय है, प्रेस छटाई डाकघर, प्रेस छटाई पोस्ट ऑफिस या डाकघर, ये भी रविवार के दिन खुले रहते हैं। साथ ही इस दिन यदि कोई रजिस्टर समाचार पत्र भेजा जाए तो उस पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाता। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर इस दिन रविवार को इस जगह पर रजिस्टर्ड समाचार पत्र अगर भेज दिया जाता है तो उसका कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। ये सभी कार्यालय शिफ्ट में खुले रहते हैं। जो सामान्य शिफ्ट जो होती है वह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होती है। इस दिन का जो शिफ्ट है छुट्टियों के दिन का, वह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होते हैं। ये जो चीज़ है शुभ समय वाला, वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं वार्षिक छुट्टियाँ कि डाक विभाग का एक साल भर में कौन कौन सी छुट्टियाँ होती है, कितनी छुट्टियाँ होती है, कितनी छुट्टियाँ हमें मिलती है, ये इसे हम देख लेते हैं। तो हर वर्ष डाक विभाग को कितना 17 छुट्टियाँ हमें मिलती है, ठीक है। ये 17 छुट्टियाँ मिलता ही है, ठीक है। जिनमें से 14 जो छुट्टियाँ जो है वह सभी सर्कल में समान होती है, ठीक है। जो 14 छुट्टियाँ हैं इन सभी छुट्टियों के बारे में नीचे आपको बताऊंगा कि 14 छुट्टियाँ कौन कौन से हैं, इन 14 त्यौहार कौन कौन से हैं, इसे मैं नीचे आपको आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि जो 14 छुट्टियाँ हैं वह सभी सर्कल में एक साथ होती है, एक ही दिन होती है। और जो बाकी के जो 3 छुट्टियाँ जो है प्रत्येक सर्कल में अलग अलग होती है, वहाँ की स्थानीय ज़रूरत को देखते हुए अलग अलग होती है 3 छुट्टियाँ। किसी किसी राज्य में कोई त्यौहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उस दिन वह उस सर्कल में छुट्टी पड़ सकती है। तो यह 3 छुट्टियाँ प्रत्येक सर्कल में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सभी मिला के जो छुट्टी मिलेगी वह मिलेगी 17 छुट्टियाँ, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, डाकघर की प्रमुख छुट्टियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी सर्कल में 14 छुट्टियाँ समान होती हैं। तो उन 14 छुट्टियों के बारे में जानते हैं कि पहला जो है 26 जनवरी को, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं।
दूसरा जो छुट्टी मिलेगी बस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को। तीसरा है महात्मा गांधी जयंती। ठीक है। चौथा जो छुट्टी रहेगी दशहरा, पांचवा दिवाली, छठवा है ईद उल जुहा, ईद उल जुहा। सातवां छुट्टी मिलती है ईद उल फितर, ईद उल फितर। आठवां छुट्टी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ईद ए मिलाद, ईद ए मिलाद। नौवां छुट्टी जो है मुहर्रम। 10वां छुट्टी जो रहेगा गुड फ्राइडे। इन सभी छुट्टियों को आपको याद कर लेना है। ठीक है। 11वां जो है क्रिसमस। 12वां है गुरु नानक जयंती। 13 छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा। 14 जो है महावीर जयंती के लास्ट। इन सभी दिन सभी सर्कल में एक समान छुट्टियां होती है। अगला देखते हैं विशिष्ट जानकारी। इस टॉपिक से संबंधित जो विशिष्ट जानकारी है वह हम पढ़ते हैं। डाक महानिदेशक किसी भी डाकघर के समय को 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है कि डीजी जो है किसी भी डाकघर के समय को 8:30 बजे तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार चल डाकघरों का उद्देश्य देर से भी डाक बुक करने की सुविधा देना है। ठीक है। चल डाकघर का उद्देश्य क्या है? देर से डाक सुविधा देना। देर हो भी गई तब भी हम डाक सुविधा देंगे, यह चल डाकघर का उद्देश्य है। मद्रास और नागपुर के चल डाकघर को मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति किसे है? चेन्नई, चेन्नई या फिर मद्रास भी बोलते हैं। चेन्नई और नागपुर के चल डाकघर को मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति है। देर से बुक करने पर रजिस्ट्री वस्तु पर 3 रुपये और गैर रजिस्ट्री वस्तु पर 2 रुपये विलम्ब शुल्क लगता है। इसे ज़रूर जान लीजिएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड डाक है, स्पीड पोस्ट पार्सल या अगर कुछ भी बुक कराना है ना, स्पीड पोस्ट पार्सल या फिर कोई सा भी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर करवाने वाला जो डाक है, अगर समय के बाद अगर जाया जाए तो उस पर विलम्ब शुल्क लगेगा। कितना लगेगा? वह है 3 रुपया। और अगर ऑर्डनरी है इस पर विलम्ब शुल्क लगेगा 2 रुपया। ठीक। इसी प्रकार फ्रैंक वस्तु को लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। जो फ्रैंक किया वस्तु है, फ्रैंक के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे अगला लेक्चर में, है ना। फ्रैंक जो डाक है इसे लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता। ठीक है। अन्यथा उसे अदत्त डाक भार वस्तु माना जाएगा। अगर लेटर बॉक्स में फ्रैंक्ड वस्तु डाल दिया जाए तो उसको ऐसा माना जाएगा कि उस पर कोई टिकट या कोई डाक शुल्क नहीं दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं जो डाकघर गाइड भाग 1 से संबंधित है और परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसे आपको याद रखना ही है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये है पीओ गाइड पार्ट 1 के अंतर्गत है। क्या है? धारा 4। धारा 4 कहती है चल डाकघर के बारे में। चल डाकघर से संबंधित है धारा 4। इसी प्रकार धारा जो 5 है वह सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस के बारे में है। सामान्य कार्य दिवस। ठीक। धारा 7 को देख लेते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। रविवार और छुट्टियों के जो कार्य होती है वह धारा 8 में दिया गया है।
रविवार और जो छुट्टियों में जो कार्य होती है वह धारा 8 में इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जो धारा 8 है, रविवार और छुट्टियों का जो कार्य है वो धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, अब धारा 8 देखते हैं। यह है डाकघर के जो छुट्टियों के बारे में है, डाकघर की छुट्टियों के बारे में, किस दिन कितनी छुट्टी मिलेगी, वह पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की धारा 8 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब हम MCQ देख लेते हैं ताकि हम अपनी तैयारी को जांच सके कि हमने कितना पढ़ा है। और ये जितना भी MCQ यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, डाक विभाग में डाकघरों के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, 3, 4, 5, तो मैंने बताया था 5। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रधान डाकघर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? प्रधान डाकघर यानी कि हेड पोस्ट HO। HO का कौन है प्रमुख? प्रधान डाकपाल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा डाकघर सामान्यतः प्रथम श्रेणी का होता है? वह होता है प्रधान डाकघर। और यहाँ के जो प्रमुख होते हैं वह प्रधान डाकपाल, जो कि प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के डाकघर हैं और वह राजपत्रित अधिकारी होते हैं। कौन? यहाँ के प्रमुख। उप डाकघर के प्रमुख अधिकारी होते हैं कौन? उप डाकपाल, SPM, सब पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं इसको। शाखा डाकघर का कार्य समय अधिकतम कितना घंटे का हो सकता है? अधिकतम मैंने बताया था 5 घंटे का, और ये जो होता है वो लेवल 2 BO का होता है, अधिकतम 5 घंटा। अगला देखते हैं, शाखा डाकघर का संचालन कौन करता है? शाखा डाकपाल, जो कि शाखा डाकघर का मुखिया होता है। नेक्स्ट, डाकघर की कुल वार्षिक छुट्टियां कितनी होती है? कुल छुट्टियां होती है 17, 14 समान और 3 अलग अलग। डाकघर की 17 छुट्टियों में से कितनी पूरे देश में समान होती है? तो कितनी जो समान होती है, पूरे देश में जो समान होती है वह 14 छुट्टियां। ठीक, अगला देखते हैं। शेष 3 छुट्टियां किस स्तर पर तय होती है? राष्ट्रीय पर, विभागीय पर, सर्कल स्तर पर या जिला स्तर पर? तो वो होती है सर्कल स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डाकघर का सामान्य कार्य दिवस कौन कौन से होता है? वह है सोमवार से शनिवार। ठीक, किस प्रकार का डाकघर रविवार को भी खुला रहता है? रात्रिकालीन डाकघर। रात्रिकालीन डाकघर में रविवार को रजिस्टर्ड समाचार पत्र भेजने पर क्या होता है? तो वहाँ पे विलंब शुल्क नहीं लिया जाता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, डाकघर के कार्य समय से संबंधित जानकारी किस धारा में है? किस धारा में है? तो वह है धारा 5 से 8 में है। डाकघरों के कार्य समय से संबंधित जानकारी कहाँ दी गई है? तो वह दी गई है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह है पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 में। ठीक है, डाकघरों में समय सीमा से अधिक समय तक डाक रखे जाने पर रजिस्ट्री और गैर रजिस्ट्री वस्तुओं के लिए विलंब शुल्क है। कितना है? रजिस्ट्री पहले देखेंगे, रजिस्ट्री वस्तु और गैर रजिस्ट्री वस्तु। तो रजिस्ट्री वस्तु का 3 रुपया और गैर रजिस्ट्री वस्तु का 2 रुपया है। तो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो रही साथियों और डाकघर गाइड भाग 1 का टॉपिक, डाकघर के कार्य समय और डाकघर के प्रकार के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। इस वीडियो में आपने डाकघर के प्रकार और कार्य समय को आसान भाषा में समझा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, डाक का भुगतान और फ्रैंकिंग मशीन के साथ। धन्यवाद।